आज बात अडानी की होगी। वो इसलिए क्योंकि ये महज 10 दिन की कहानी है। जो शख्स दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में नंबर 2 पर था हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद, अब वो टॉप 20 से, टॉप 10 नहीं, टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। अब सवाल यह है कि जो आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर लगे हैं वो सही हैं या फिर गलत, इसकी जांच एजेंसियों को करना है। क्या जांच एजेंसियां ऐसा कुछ कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्योंकि सामने आकर स्पष्ट तरीके से बताया नहीं जा रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर अडानी के इस पूरे सफर को आप देखें तो शेयर बाजार में लगातार लुढ़कते हुए आंकड़े ये साफ संकेत दे रहे हैं कि न सिर्फ उनको नुकसान हो रहा है, बल्कि जिन जिन ने लोन दिया, एसबीआई, एलआईसी, सबको लेकर बहुत सारे प्रश्न और सवाल लोगों के मन में है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों का आप सभी का स्वागत, क्योंकि यहां पर बैठे युवा आज सवाल पूछेंगे उन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि कुमार जी, इकोनॉमिस्ट के तौर पर हमारे साथ शामिल रहेंगे। और इसी के साथ रजत सेठी, जो कि ऑथर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फॉर्मर पॉलिटिकल एडवाइजर टू मणिपुर सीएम, हमारे साथ जुड़े। तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन। मुद्दा गंभीर है, चर्चा करेंगे, युवाओं के सवाल भी होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करते। अडानी पर संसद में हंगामा मचा है तो बाजार में हड़कंप है। 2 दिनों से यही हो रहा है। कारोबार शुरू होते ही अडानी समूह के शेयर औंधे मुंह गिरने शुरू हो जाते हैं, तो कार्यवाही शुरू होते ही संसद में विपक्ष का शोर शराबा शुरू हो जाता है। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है तो सरकार कह रही है कि अडानी मसले से कोई लेना देना नहीं। कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये भारत को लूटने की एक जबरदस्त साजिश थी जो बेनकाब हुई है। उसमें जितना जाते जाओ शर्म आती है कि क्या कोई सरकार इतनी बेशर्मी के साथ एक उद्योगपति के लिए करोड़ों जनता की कमाई लुटा सकती है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। अडानी ग्रुप के शेयर लगातार घट रहे हैं। कंपनी के निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है। विपक्ष की दलील ये भी है कि एलआईसी, एसबीआई और दूसरे बैंकों के ग्राहक भी खतरे में हैं, लिहाजा जांच जरूरी है। ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। एलआईसी ने खुद सामने आके कल परसों स्पष्टीकरण दिया कि उनका 36,000 करोड़ रुपया कुछ रुपया था, जो 56,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया फालतू अभी तक उनका बना हुआ है, प्रॉफिट गेन किया उन्होंने। आज भी उनके शेयर की वैल्यू कोई 56,000 करोड़ के आसपास है, विच इज ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। अडानी को लग रहे झटकों के बीच कांग्रेस ने 6 फरवरी को देश के अलग अलग शहरों में एलआईसी और एसबीआई के ब्रांचों के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। Is decided to have a national-wide agitation on Monday throughout the district of this nation. अडानी मामले को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बना दिया है और इसके तेवर लगातार आक्रामक हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि बाजार के हाहाकार पर सियासी चीख पुकार किस कदर हावी होता है। आज तक ब्यूरो।